नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट स्टडी पॉइंट पर। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक काल के बारे में पढ़ेंगे। काल मतलब समय, जो कि किसी का अच्छा चलता है, किसी का अच्छा नहीं चलता है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। काल क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, उन भेदों के कितने भेद होते हैं, आज इन सब पे चर्चा होगी और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। काल। काल जिसे इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। ओके, इसको हम इंग्लिश से रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो काल क्या होता है कि जो हमारी क्रिया होती है, ओके, क्रिया के घटित होने का समय जो होता है, मतलब वो कैसी घटित हो रही है, कब घटित हो रही है, बस उसी के बारे में जानकारी देता है काल। क्रिया के जिस रूप में कार्य के संपन्न हो चुके या चल रहे या भविष्य में होने का पता चले, वही आपका टेंस कहलाता है, काल कहलाता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, समझेंगे। चलिए, अगर हम काल के प्रकार की बात करें तो काल आप लोगों ने 3 प्रकार का पढ़ा है। पहला, जो वर्तमान में चल रहा है। ओके, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान है। भूतकाल क्या होता है, जो काम पहले हो चुका है, जो काम पहले हो चुका है। जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ चुके हैं। और तीसरा जो होता है भविष्यकाल, मतलब जो होने वाला है। आपको मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे, तो ये भविष्यकाल है। तो काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, तो अगर हम वर्तमान काल की बात करें तो जो कार्य वर्तमान में चल रहा हो, सिंपल सा, जो कार्य वर्तमान में चल रहा हो, ये 5 प्रकार का होता है। प्रकार जानते रहिएगा, प्रकार पूछ लेता है। वर्तमान काल 5 प्रकार, भूतकाल 6 प्रकार और भविष्यकाल 3 प्रकार। तो वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? साधारण वर्तमान, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, चौथा संदिग्ध वर्तमान और 5वां है संभाव्य वर्तमान। ओके, अब हम बात करते हैं एक एक करके। पहला है साधारण वर्तमान काल। सिंपल सा साधारण वर्तमान मतलब कि जो वर्तमान क्रियाएं होती हैं, इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो वही सेम यहाँ है साधारण वर्तमान में। अगर क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो वहां पर साधारण वर्तमान होता है। जैसे तुम रोज विद्यालय जाते हो, राधा नाचती है, हम शाम को बाजार जाते हैं। मतलब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, बस इतना ध्यान रखना है, वो आपका साधारण वर्तमान हो गया। ओके, नेक्स्ट दूसरा है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब कि जो पूरा न हुआ हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब जो काम लगातार चल रहा है, अभी वर्तमान में चल रहा है, तात्कालिक, तुरंत। जैसे वे क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हैं, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, सिंपल सा। वह पानी पी रहा है, हम पढ़ रहे हैं, रमेश क्रिकेट खेल रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं। ये आपका अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल हो गया। ठीक, पहला था सामान्य वर्तमान, ता है, ती है, ते हैं। दूसरा अपूर्ण या तात्कालिक, रहा है, रही है, रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा। और वर्तमान काल की अगर हम पहचान बताएं तो वर्तमान काल के अंत में है रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। है, हो, हूं, वर्तमान है।
सिंपल सा बता रहे हैं, ये प्रायः होते हैं, कहीं कहीं चेंज भी होते हैं, अभी आगे बताएंगे हम। अब पूर्ण वर्तमान क्या होता है? पूर्ण वर्तमान का होता है कि जो काम अभी अभी पूरा हुआ, अभी अभी पूर्ण हुआ है, ठीक है, अभी अभी पूरा हुआ है, जो कि अभी अभी पूर्ण हुई है, जैसे इसे आसन्न भूत भी कहते हैं। ये ध्यान रखिए, ये आपका इंटरेस्टिंग है। पूरे काल में सिर्फ और सिर्फ यही पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत, यही आपको कंफ्यूज करेंगे, बाकी कोई भी भेद आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। बस यही दो ठो जानना है। और दो क्या है? ये दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही होते हैं, बस ये समझ लो, दोनों एक ही हैं। एग्जाम में भी आएगा, या तो ऑप्शन में ये रहेगा या तो ये रहेगा, नहीं तो इसको ऑब्लिक करके दोनों दे देगा, क्योंकि दोनों का मतलब ही यही है। चर्चा करेंगे। तो पूर्ण वर्तमान क्या होता है कि जो क्रियाएं अभी अभी पूरी हुई हो, आसन्न भूत भी कहा जाता है। जैसे क्रिया के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ई है, जैसे आया है, आई है, आए हैं, ओके, ये सब है। जैसे उसने खाना खा लिया है, खा लिया है, अच्छी बात है, मतलब खाना खा लिया है, अभी अभी की बात हो रही है, ओके। उसने खाना खाया है, यह हुआ है, अभी अभी की बात हुई है। मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ, मतलब अभी अभी की बात हो रही है, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ, है हुआ आ गया। वह मद्रास से आ चुकी है, अभी अभी आ चुकी है, ओके, मतलब ये काम वर्तमान में पूरा हो चुका है, यही आपका पूर्ण वर्तमान होता है। 3। चौथा है संदिग्ध वर्तमान। नाम में ही है संदिग्ध, मतलब काम तो वर्तमान में ही होगा लेकिन संदिग्ध होगा। जैसे जहां किसी क्रिया के वर्तमान में होने को लेकर संदेह हो, वहां संदिग्ध वर्तमान होता है। अब देखिए यहाँ तो हाईवे नहीं लगा है लास्ट में, लेकिन फिर भी ये वर्तमान है। कैसे? वह अभी सो रहा होगा, मतलब इसमें आपका संदिग्ध बताया जा रहा है, जो काम है वह अभी कंटिन्यू में है, मतलब वो चल रहा है। जैसे वह अभी सो रहा होगा, मतलब अगर हम जाएंगे उसके रूम में तो अभी सो रहा होगा, मतलब वो वर्तमान में काम कर रहा है। वर्षा हो रही होगी, हाँ, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ वर्षा हो रही होगी, संदिग्ध है, हमें संदिग्ध की बात है। लड़का बाजार जाता होगा, अब हम सोच रहे हैं कि लड़का जो है बाजार जाता होगा, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। जैसे आप रूम पे रहते हैं, ठीक है, रूम पे रहते हैं, आपका दोस्त इलाहाबाद में पढ़ रहा है, तो आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि वो पढ़ रहा हो, मतलब पढ़ रहा होगा, मतलब वर्तमान की ही बात हो रही है, आप सोच रहे हैं, तो वही संदिग्ध है, आपको संदेह है जो वर्तमान में चल रहा है, यही आपका संदिग्ध वर्तमान होता है। सिंपल सा, ओके। तो रहा होगा, ता होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ता आएगा, ता ता, ताते ती, तो, और होगा आ रहा है तो ये आपका संदिग्ध वर्तमान में ही होगा। 4 हो गए। 5वां है संभाव्य वर्तमान। अब संभाव्य में मतलब संभावना, अब इसमें सिंपल सा संभावना रहेगा, शायद आएगा, आशा करते हैं, तो मतलब इस तरीके से संभावना व्यक्त की जाएगी उसमें, जहां क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए। मुझे लगता है, ये मेरी संभावना है, तुम अच्छी लड़की हो। आशा है, आशा ये नाम वाला नहीं, आशा करता हूँ, जैसे आशा करता हूँ घर पे सब ठीक होंगे। अब ये होंगे, आप पढ़े होंगे कि फ्यूचर में गागेगी, होता नहीं, गागेगी वो अलग आएगा भी। जैसे आशा करते हैं, किसी से आप फोन पे बात कर रहे हैं, आशा करते हैं घर पे सब ठीक होंगे, तो फ्यूचर की बात थोड़ी ना होगा, अब वो वर्तमान की बात कर रहा है। और कैसे हैं, आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मतलब वर्तमान की बात हो रही, तो यहाँ पर संभाव्य वर्तमान, ठीक, संभावना व्यक्त कर रहा है, ओके। शायद वे आ रहे होंगे, किसी को बुलाया है उसने, अब वो संभावना व्यक्त करके बैठा है, शायद, शायद ये शब्द आते हैं, शायद है, आशा है, मुझे लगता है, तो ये संभावना है, तो शायद वे आ रहे होंगे, वो संभावना व्यक्त कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, ओके। तो ये आपके 5 प्रकार के होते हैं वर्तमान काल। सिंपल सा, साधारण ता है, ती है। अपूर्ण तात्कालिक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, रहा है, रही है, कंटिन्यूस चल रहा है। पूर्ण वर्तमान में कि अभी हाल हाल में पूरा हुआ है काम। संदिग्ध वर्तमान में क्या है कि संदेह करेगा कार्य को लेकर, हुआ कि नहीं हुआ। और संभावना में भी संभावना व्यक्त करेगा, संदेह और संभावना, बार बार प्रश्न देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी प्रैक्टिस करेंगे। अगला है भूतकाल।
तो भूतकाल क्या होता है, जो कार्य पहले हो चुका है, पास्ट, ठीक है, पास्ट टेंस। ये 6 प्रकार का होता है, साधारण भूत, पास्ट इंडेफिनिट में, अपूर्णभूत कंटिन्यूअस, पूर्णभूत परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आसन्न भूत आया ना, यही आसन्न भूत आपका पूर्ण वर्तमान है। ओके, आसन्न भूत ही पूर्ण वर्तमान है, जो काम हाल फिलहाल में पूरा हुआ था। संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत, इसमें कंडीशन दिया जाएगा। आइए अभी देखते हैं। जैसे साधारण भूत, जहां क्रिया के संपन्न होने की बात हो, उसने खाना खा लिया। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहां पर है नहीं है, उसने खाना खा लिया, वह घर गया। ठीक है, लास्ट में ता था, जैसे वह घर जाता था, आप ये भी पढ़े होंगे, ता था, ती थी, पास्ट इंडेफिनिट में। ये सब सामान्य भूत में आएगा, ता था, ती थी, ते थे, और या, ई, ए। ठीक है, अगर इन्हीं के साथ है लग जाएगा तब तो ये प्रेजेंट में आ जाएंगे और आसन्न भूत हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अगर नहीं लगा है तो ये आपका साधारण भूत में होगा। जैसे उसने खाना खा लिया, ये साधारण भूत, यह काम समाप्त हो गया, साधारण भूत। मैं अपना काम कर चुका, कंप्लीट हो गया। राधा यहाँ से जा चुकी, कंप्लीट हो गया काम। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगर यहीं हम देखिए, अगर यहीं है लगा दें, लास्ट में है, हो, हूं, जो भी लगा दें, तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा, मतलब पूर्ण वर्तमान हो जाएगा, ये कहिए, या आसन्न भूत हो जाएगा, ये कहिए। सिंपल सा। अगर यहीं पर था, थे, थी लगा दें तो ये आपका पूर्ण भूत हो जाएगा। अभी चर्चा करेंगे। सिंपल सा, साधारण भूत में जो क्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं, ता था, ती थी, ते थे, या ये आते हैं। ओके, अपूर्ण भूत क्या है? अपूर्ण जैसे अपूर्ण वर्तमान था, जो काम चल रहा है, अपूर्ण वर्तमान है, चल रहा था, वो अपूर्ण भूत है, पूरी नहीं हुई। जैसे मोहन सो रहा था, थे, सिंपल सा। ओके, कोई टेंशन नहीं था। अगला, वह क्रिया जो भूतकाल में ही पूरी हो चुकी हो, पूर्ण भूत। जैसे उसने खाना खा लिया था, मतलब बहुत पहले की बात हो रही है, उसने खाना खा लिया था, बहुत पहले की बात हो रही है। जैसे उसने खाना खा लिया है, ये अभी की बात है, जस्ट बिफोर की बात है ये पास्ट ही, जिसको पूर्ण वर्तमान के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन अगर उसने खाना खा लिया था तो ये बहुत पहले की बात हो गई, ये पूर्ण भूत हो गया है। वह आगरा जा चुकी थी, उसने बाजार से साइकिल खरीद ली थी, था, थे, थी, पूर्ण भूत। अब आसन्न भूत, इसे वर्तमान भी कहा जाता है, पूर्ण वर्तमान। वह खाना खा चुका है, बात वही है। राधा गीत सुना चुकी है, पिताजी जा चुके हैं, उसने सब्जी खरीद ली है। ओके, जब काम पूरा हो जाए और लास्ट में है, हो, हूं लगा रहता है, तो उसी को आसन्न भूत कहते हैं, और उसी को पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जब काम पूरा हो चुका हो और लास्ट में था, थे, थी हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। ओके, अब संदिग्ध भूत क्या है कि इसमें भी संदेह हो। संदेह क्या हो? भविष्य में संदेह, पास्ट के संदेह हो। जैसे तुमने उसे अवश्य गाली दी होगी, मतलब उसने, आप तो आए यहाँ पर झगड़ा करके आए हैं, अब वो आपको मारा है तो आपने जरूर कहा कि तुमने उसे अवश्य गाली दी होगी तभी तो मारा होगा आपको। तो ये आपका संदेह बता रहा है भविष्य में, पहले। वह पास हो चुकी होगी, अभी पहले की। ठीक है, आप सोच रहे हैं वह पास हो चुकी होगी, रिजल्ट तो आ गया है, वह पास हो चुकी होगी। उसने पार्टी में बियर पी होगी, आप संदेह कर रहे हैं कि हाँ पार्टी तो हो रही है, उसने पार्टी में बियर पी होगी, मतलब अभी आप यहाँ पर हैं, वहां पार्टी हो चुकी है, आपने गेस कर लिया है, तो ये संदिग्ध कर रहे हैं। ठीक, संदेह है। अगला, हेतु मदभूत क्या होता है? हेतु मद में शर्त दी जाती है। शर्त, इसमें 2 वाक्य होंगे, मतलब एक वाक्य मेन, एक उपवाक्य। जैसे यदि तुम पढ़े होते तो आज नौकरी लग गई होती, ये पास्ट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। यदि तुम पढ़े होते, पहले अगर पढ़े होते तो आज नौकरी लग गई होती तुम्हारी, ये पास्ट की बात कर रहा है।
यदि तुम आगरा गए होते तो ताजमहल देखा होता। ये भी पास्ट की बात हो रही है। मतलब जब पास्ट की बात हो और शर्त रखी जाए तो वहां पर आपका हेतु हेतु मद भूत होता है, जो पहले घटनाएं होती हैं। काश तुम पढ़े होते, ये भी तो है हेतु हेतु मद, शर्त रखा। ओके, तो ये आपका 6 प्रकार का हो गया पास्ट। क्या था पहला? साधारण भूत, साधारण सिंपल सा पास्ट इंडिफिनिट। उसने खाना खा लिया, राम घर गया, राम घर से आया, यह काम समाप्त हो गया, मैंने अपना काम कर चुका, मैं अपना काम, राधा यहाँ से जा चुकी। ठीक है, कभी कभी ता था ती थी ते थे भी आते हैं। अगला अपूर्ण भूत में क्या है? जो क्रियाएं चल रही थी, कंटिन्यूअस, पूरी नहीं हुए, रहा था, रही थी, रहे थे। पूर्ण भूत में क्या है कि वह क्रिया जो भूतकाल में ही पूरी हो चुकी हो, पूरी हो चुकी हो, मतलब था मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, या था, ये थी, ये थी। आसन्न भूत मतलब पूर्ण वर्तमान, जो काम जस्ट अभी पूरा हुआ है, वर्तमान में भी रखा जाता है और आसन्न भूत में भी रखा जाता है। आसन्न मतलब सटा हुआ। वह खाना खा चुका है, राधा गीत सुना चुकी है, वह घर जा चुका है, वह आ गई है। ठीक है। हाँ, जब कभी कभी सिंपल सा बोल देता है कि मेरे घर में 4 कुर्सी हैं, मतलब मेरे घर में 4 कुर्सी हैं, क्या कि मैंने 4 कुर्सी खरीद ली है। ठीक है, मैं अब आपसे भी बेहतर हूं, आपके घर में 2 कुर्सी है, मेरे घर में 4 कुर्सी है। तो ये भी आपका पूर्ण वर्तमान में ही माना जाता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा संदेह करें। संदिग्ध में क्या है? संदिग्ध में वही है, संदेह करना, तुमने उसे अवश्य गाली दी होगी। ओके, हेतु हेतुमत में शर्त वाला हो गया। नेक्स्ट है भविष्य काल, जहां क्रिया के होने की संभावना भविष्य में हो। 3 प्रकार का होता है, साधारण भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। देखिए, अभी आपने पढ़ा संभाव्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान भी पढ़े, लेकिन संभाव्य भूत नहीं होता है। भूत तो खुद है, तो उसमें संभावना क्या? तो संभाव्य कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन सा भूतकाल का प्रकार नहीं है, तो संभाव्य भूत दे देगा, संभाव्य भूत होता ही नहीं है। साधारण भविष्य क्या होता है? जहां पर क्रिया का भविष्य में होना पाया जाए, उसका भाई अमीर बनेगा, आशा करके बैठा है कि आगे बनेगा, वो भविष्य की बात है, वह इतनी आसानी से नहीं मानेगा, मैं यह काम करूंगा। ओके, साधारण भविष्य। फ्यूचर इंडिफिनिट। संभाव्य भविष्य क्या है? यह भी आपका संभावना, जहां क्रिया के भविष्य में होने की आशंका हो, उम्मीद है इस बार भारत मैच जीत जाए। ठीक है, न तो ये वर्तमान की बात है, न तो ये भूत की बात है, ये भविष्य की बात है। शायद इस बार भारत मैच जीत जाए, संभावना की जा रही भविष्य के लिए। शायद आज बारिश आ जाए, बारिश की संभावना हो रही है, यहाँ आज के यहाँ कल भी हो सकता है। शायद वह आज नहीं आएगा, ये सब संभावना है, अभी काम हुआ नहीं है। ठीक है, ये सब संभावना की जा रही है भविष्य के लिए। संभवतः आज हमारे घर मेहमान आए, अभी आए नहीं है, न आए थे, आने वाले हैं, तो ये भविष्य की संभावना की जा रही है। ओके, हेतुमत, हेतुमत भविष्य क्या होती है? इसमें भी शर्त दी जाती है, ये भी फ्यूचर के लिए। यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, अगर तुम पढ़ोगे तो भविष्य में पास होगे। काश आज दावत मिल जाए, काश आज दावत मिल जाए, मतलब अभी मिली नहीं है, ये भी आप कंडीशन रखना। जैसे काश, अभी काश शब्द आया था उसमें ऊपर में भी, तो हेतु हेतु मद में ही आ जाता है काश। ओके, अगला, यदि तुम समय पर खाना खाओगे तो सदैव स्वस्थ रहोगे। ओके, ये भी आपका फ्यूचर का हेतु हेतु मद है। तो ये आपका समाप्त हुआ, सिंपल सा यही था। ओके, जैसा पहचानेंगे वैसा पहचान लेंगे, आराम से पहचान लेंगे, बस उसको ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न, बस। आइए प्रैक्टिस करते हैं, समझाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि सब कुछ तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है, कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए, निम्न में से क्या काल कहलाता है? काल क्रिया के घटित होने का समय, टाइम, टाइम मतलब काल, ये तो फिक्स है। अगला, मेरी जेब में 10 रुपए है, मतलब ये भी बताया ना कि मेरे घर में 3 कुर्सी है, मतलब ये आपका पूर्ण वर्तमान है, मतलब ये काम हो गया है मेरे लिए। अगर यहीं पर आसन्न भूत होता है ना, वो भी आंसर सही हो जाता, तो ऐसा देगा नहीं, दोनों नहीं देगा, नहीं प्रश्न गलत हो जाएगा।
प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षित होता है। ता है मतलब सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, संदेह हो मतलब संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान में क्रिया होने का संदेह, संदिग्ध वर्तमान। अगला, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिख कर प्रकट करते हैं। ता है, ती है, ते हैं सामान्य वर्तमान, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। अब ये देखिए, ये आपका पूर्व वर्तमान में भी है और आसन्न भूत में भी है। तो पूर्व वर्तमान दिया है ऑप्शन में। वह खाता होगा, ता होगा मतलब क्या है, संदेह है, संदिग्ध है, और किसमें, वर्तमान में, ता है। वह खाता होगा, अभी अब बात कर रहे हैं, बैठे हैं वो, आप ध्यान दें, वो अभी पार्टी खाता होगा या पार्टी खा रहा होगा, ठीक है। तो वर्तमान में संदेह करना। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल का मतलब कि, तो ये तो हाँ, ये अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ओके, वर्तमान, पूर्ण वर्तमान मतलब समय जो है वो पूरा हो गया है, अब हम पढ़ेंगे। ये तो दूसरा हो गया है, सब डिफरेंट है। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, ये भी है पूर्ण वर्तमान। अगला, वह रोज देर से उठता है। ता है, ती है, ते है सामान्य वर्तमान। संभवतः, संभवतः आ गया तो नाम ही है संभवतः, तो ये संभाव्य होगा। लिखता है, ता है तो संभाव्य वर्तमान। गीता गा रहा, सॉरी गायक गीत गा रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है मतलब तात्कालिक है या अपूर्ण है। लता गा रही है, अपूर्ण वर्तमान। वह आया है, आया है मतलब पूर्ण वर्तमान। या है, ई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूत, दोनों एक ही है। अगला, वह कविता गायन करती है। ता है, ती है, ते है सामान्य वर्तमान। लता मंगेशकर गाती है। ता है, ती है, ते है सामान्य वर्तमान। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं बताएं ना भी, 5, 5, 6, 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें से सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल मतलब ता है, ती है, वह कलकत्ता जाता है। छात्र पढ़ते होंगे, तो पढ़ते होंगे मतलब ते होंगे, ता होंगे, रहा होंगे, तो ये संदेह है मतलब संदिग्ध वर्तमान। पक्षी उड़ रहे हैं मतलब अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ मतलब अपूर्ण वर्तमान। ओके, श्रोता सवाल श्रोता सवाल कर रहा है, तो ये भी आपका वर्तमान है, अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। जो क्रिया अभी हो रही है, अभी हो रही मतलब पूरी नहीं हुई है, अपूर्ण है, वर्तमान। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है मतलब शांति मिली है मतलब पूर्ण वर्तमान काल, ठीक, शांति मिल गई है, पूरा हो गया है। दुनिया को नई राह दिखाता है, दुनिया को नई राह दिखाता है। ता है, ती है मतलब सामान्य वर्तमान। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। ता है, ती है सामान्य वर्तमान काल। उस डाली पर एक तोता बैठा है, ठीक है, एक तोता बैठा है मतलब वही बच्चे से, वही हमने कहा ना मेरे पास 10 रुपए हैं, ऐसा वाक्य, तो पूर्ण वर्तमान काल में मतलब तोता बैठा हुआ है, काम उसका हो गया है, बहुत पहले से बैठा है वहां पे वो, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है भूतकाल। अब भूतकाल देख लीजिए, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। भूतकाल मतलब था है, थी है, कुछ समय पहले, अच्छा ये पहले की बात हो रही है, ये पूर्ण हो जाएगा। सामान्य, सामान्य मतलब वही गया, गई, लास्ट में क्रिया पे ही खत्म हो जाए, जैसे वर्षा हुई, वह घर गया, वो राधा नाचे, राधा नाची, ठीक है, यही सब है, वर्षा हुई। ओके, नेक्स्ट, मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर खा लिया है, अभी हमने बताया ये अपूर्ण, सॉरी पूर्ण वर्तमान है, तो पूर्ण वर्तमान नहीं दे रहा है, तो मतलब आसन्न भूत है। पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत दोनों है तो वर्तमान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्तमान ऑप्शन नहीं है तो आसन्न भूत है। छात्र स्कूल गए थे आ गया ना, तो आपका ये पूर्ण भूत हो जाएगा। अगर यहीं पर गए हैं तो पूर्ण वर्तमान हो जाएगा या आसन्न भूत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल का मतलब कि मैंने सामान वहीं रखा था, संदिग्ध भूतकाल, अच्छा संदेह भी करना, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा, ये देखिए संदेह कर रहा है, उसको कंफ्यूज है, संदेह कर रहा है, मैंने वहीं सामान रखा होगा मतलब वो पहले से सामान रख कर आया हुआ है, वो दूसरों को बता रहा है मैंने वहीं सामान रखा होगा, पहले से रखा हुआ है, ठीक है, संदेह है उसको,
लेकिन कंफर्म नहीं है कि हाँ वही रखा है, संदेह कर रहा है मैंने वही सामान रखा होगा। भूतकाल के कितने भेद? 6 हो गए। नेक्स्ट, सुरेश गीत गा रहा था आ गया तो अपूर्ण है, रहा था अपूर्ण भूत। कौन सा वर्तमान काल का? वर्तमान काल नहीं है, वर्तमान काल का नहीं है। अच्छा, वर्तमान काल तो सामान्य वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक, अब आसन्न भूत। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए आसन्न भूत है तो ये भूत में भी माना जाता है, क्योंकि आसन्न भूत उसी का प्रकार ही है। पूर्व वर्तमान को हम आसन्न भूत के नाम से जानते हैं, ठीक है, लेकिन उसका प्रकार नहीं है। आसन्न भूत ये भूत का ही प्रकार है। 6वां, राम गया सामान्य भूतकाल, राधा आई सामान्य भूतकाल, बारिश हुई सामान्य भूतकाल, बारिश हो रही थी हो गया, रही थी तो कंटिन्यूअस अपूर्ण भूत। राम बाजार जा रहा है, संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण करें। अच्छा, इसको रूपांतरण काल में, तो रूपांतरण का कौन सा करना है? संदिग्ध में, संदिग्ध मतलब होना पाया जाएगा, तो होना किस में है? हाँ, राम बाजार गया होगा, ठीक है। बांसुरी बज रही थी, तो बज रही थी मतलब कंटिन्यूअस अपूर्ण भूत है। नेक्स्ट, लता गीत गा रही थी, रही थी, रहे थे, पूर्ण अपूर्ण हो जाएगा, और था है तो भूत हो जाएगा। रमा विद्यालय जाती है, ता है, ती है, तो अच्छा, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल में मतलब तो अपूर्ण भी हो जाए, अभूतकाल में मतलब जा रही थी, रही थी। अपूर्ण मतलब रही, रहा, रही, अभूतकाल मतलब था, थे, थी। तो रमा विद्यालय जा रही थी। मैं खाना खा चुका था आ गया तो पूर्ण भूत हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, पूर्ण भूत। अगर यहीं पर चुका है, चुकी है, चुके, तो पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में सही का। भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। अच्छा, भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी, आसन्न भूत, ठीक है, आसन्न भूत मतलब जस्ट समाप्त हुआ है। लड़का आया सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत हो गया, आया, आई, ठीक है। अगर यही बोल दें कि लड़का आया है तो पूर्ण वर्तमान हो जाएगा और आसन्न भूत हो जाएगा, दोनों। ध्यान दीजिएगा, इसको सिंपल सा है। वह खाना खा रहा था, कंटिन्यूअस अपूर्ण भूत हो जाएगा। मैं परीक्षा लिख चुका हूं, अब देखिए लिख चुका हूं तो ये आपका सामान्य आपका चुका है, चुकी है मतलब पूर्ण वर्तमान है और आसन्न भूत है, दोनों है। पूर्ण वर्तमान कहिए या आसन्न भूत कहिए, ठीक, पूर्ण वर्तमान कहिए या आसन्न भूत कहिए। अगला, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, तो बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इसमें कंडीशन है हेतु हेतु मद भूतकाल। बारिश होती तो सूखा न पड़ता मतलब सूखा पड़ चुका है, उसके बाद बोला जा रहा है ये कथन। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, कंटिन्यूअस है, अपूर्ण है और भूत है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई मतलब सामान्य भूतकाल, ठीक है, उसी पर क्रिया पर ही समाप्त हो गई, न उसके बाद है, न चुका है, चुकी है, न था है, थी है। अगर होगा तो बदलेगा, नहीं है तो उसी पर समाप्त होगा। जैसे राधा आ गई तो सामान्य भूत, सिंपल सा। और राधा आ गई है तो ये पूर्ण वर्तमान कह लीजिए या आसन्न भूत कह लीजिए, और यही राधा आ गई थी तो पूर्ण भूत हो जाएगा। ओके, भविष्य काल में अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे इस वाक्य में क्रिया का, तो ये आपका सामान्य भविष्य हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट, कदाचित संध्या को पानी बरसे। अब इसमें कदाचित मतलब ये भी संभावना की बात हो रही है, संभाव्य भविष्य काल। कदाचित संध्या पानी बरसे, संभव है रमेश कल आए, संभावना है। कल शायद, फिर वही संभावना हो गई। परीक्षा परिणाम घोषित हो मतलब कल की बात हो रही है, पर संभाव्य भविष्य काल। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे सामान्य भविष्य काल। कल तापमान अधिक होगा, यह भी आपका भविष्य काल की बात हो रही है। 4 विकल्पों में, स्कूल बस 5 मिनट में आ गई, में आएगी, हाँ यही तो सेट हो रहा है, सामान्य भविष्य काल में सेट करना है। ओके, नेक्स्ट, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो ये भी आपका सामान्य भविष्य काल है। वह आए तो मैं जाऊं, अब देखिए इसमें कंडीशन दे दिया ना, वह आए तो मैं जाऊं मतलब जो काम होगा वो फ्यूचर में होगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, तो ये हेतु हेतुमत भविष्य काल।
दूसरा जो वाक्य है पहले पर डिपेंड है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से वाक्य सही वाला विकल्प चुनिए। आज वर्षा होगी, सामान्य भविष्य काल। इसमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो भविष्य काल मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, हाँ ये भी है। अच्छा ये भी, मैं आपका आभारी रहूंगा, दोनों तो है, गा है गी है। आप गाएं तो मैं नाचूं, ये भी आपका कंडीशन दे दिया, हेतु हेतु मत भविष्य, आप गाएंगे तभी मैं नाचूंगा। ओके नेक्स्ट, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, तो सामान्य भविष्य हो गया। मैं पढ़ूंगा, ये भी आपका सामान्य भविष्य हो गया। इशिता गीत गाएगी, ये भी आपका सामान्य भविष्य हो गया, भविष्य काल हो गया। शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, निर्माण का मतलब ये भी आपका भविष्य है, शायद लगा हुआ है तो संभाव्य भविष्य है। गुरुजी योग सिखाएंगे, ये भी सामान्य भविष्य है। संभवतः आ गया तो संभाव्य हो जाएगा, संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, संभाव्य भविष्य। अच्छा तो ये आपका समाप्त हो गया। ओके, आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और लोगों को शेयर कीजिए। ज़्यादा लोग हो जाएंगे तभी हम आपका टेस्ट जो है 9 PM का रीस्टार्ट कर पाएंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।